स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो बुक मेरे पास है उसका नाम है टी एस ग्रेवाल। एडिशन ऑफ द बुक है 2022। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों कि बी और सी आपको दो पार्टनर्स पुराने दे रखे हैं जिनका आपस का रेशियो 3:1 है। डी आया फॉर 1/3 शेयर, वो प्रीमियम लेकर आया है 15,000 फॉर गुडविल, और बी और सी ने कहा कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे आपस में। आपसे जर्नल एंट्री मांगी है फॉर गुडविल, लेकिन यहां पर आपको पहले बच्चों नया रेशियो और सेक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल मत मानिएगा कि नया रेशियो रखा है इक्वल, क्योंकि ये बी और सी ने कहा है कि हम लोग इक्वल शेयर करेंगे फ्यूचर में। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि तीनों इक्वल शेयर कर रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है बच्चों, तो यहां पहले नया रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? टोटल शेयर 1 मानिएगा, 1 में से डी का शेयर माइनस कर दीजिए, आएगा रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर को बी और सी में इक्वली बांट देना, उनका नया शेयर आ जाएगा और सबके डिनोमिनेटर इक्वल करके फिर नया रेशियो निकाल लेंगे। और जब नया रेशियो आ जाएगा तब सेक्रिफाइस निकालना है आपको बी और सी का, क्योंकि जो गुडविल है वो सेक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। क्लियर बच्चों? तो यहां आपको एंट्रीज पास करने से पहले एक बार नया रेशियो निकालना है, सेक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, एंड देन जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो आइए बच्चों नया शेयर निकालते हैं। फर्म के टोटल शेयर को 1 मान लीजिए, फिर निकालिए रिमेनिंग शेयर, 1 में से डी का शेयर माइनस करके, जो कि आएगा 2/3। इस 2/3 को बी और सी के आपस के नए रेशियो में बांट दीजिए, उनसे उनका नया शेयर आ जाएगा। बी का नया शेयर आएगा 2/3 इंटू हाफ यानी 1/3। सी का नया शेयर आएगा 2/3 इंटू हाफ यानी 1/3, और डी का नया शेयर तो है ही 1/3। तो आप खुद देख सकते हैं नया रेशियो आ गया इन लोगों का 1:1:1। क्लियर बच्चों ये चीज? ठीक है बच्चों, तो नया रेशियो आ गया इस तरह से इन तीनों का 1:1:1। अब क्या निकालना है आपको बच्चों? अब आपको निकालना है सेक्रीफाइस ऑफ बी एंड सी। तो देखिए बच्चों बी का सेक्रीफाइस कैसे आएगा। पुराना शेयर माइनस न्यू शेयर, ये आ जाएगा 5/12। सी का सेक्रीफाइस आएगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका नया शेयर, ये आ गया माइनस का 1/12। इसका मतलब ये होता है कि सी जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा बल्कि गेन कर रहा है। इसका मतलब ये भी हो गया कि जो प्रीमियम डी लेकर आया है वो सी को नहीं मिलेगा, केवल बी को मिलेगा। उल्टा सी से भी पैसा लेकर बी को दिया जाएगा, क्योंकि जो भी पार्टनर गेन करता है उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या पार्टनर्स को कंपनसेट करना होता है विद अमाउंट ऑफ हिज गेन इनटू फर्म्स गुडविल। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि यहां पर हमारा जो सी है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा बल्कि गेन कर रहा है। क्लियर बच्चों? अब बच्चों क्योंकि सी जो है वो गेन कर रहा है, तो सी से कितना पैसा लिया जाएगा बी को देने के लिए, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि पूरी फर्म की गुडविल कितनी है। फर्म की गुडविल हम डी की गुडविल की हेल्प से निकालेंगे। डी की गुडविल जो कि 15,000 रुपए है, इंटू डी के शेयर का रेसिप्रोकल जो कि आ गया 45,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है बच्चों 45,000। अब हम जान सकते हैं कि हमें सी से कितना पैसा लेकर बी को देना है। तो सी से जो लिया जाएगा ड्यू टू हिज गेन, वो अमाउंट लिया जाएगा जितना उसने गेन किया इनटू फर्म की गुडविल। याद रखिएगा बच्चों, जब भी कोई पार्टनर गेन करता है इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइस, तो उससे
हम कितना पैसा लेंगे, जितना वो गेन कर रहा है इनटू जितनी फर्म की गुडविल है। 15,000 तो केवल डी के हिस्से की गुडविल थी, हमने उसकी हेल्प से पूरे फर्म की गुडविल निकाल ली। अब 15,000 का 1/12 निकाला तो 3750 आ गया। इसका मतलब इतना पैसा सी जो है वो बी को देगा, और 15,000 तो बी को मिलेंगे जो प्रीमियम के आए थे, क्योंकि बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो केवल डी के लिए नहीं सी के लिए भी कर रहा है। तो डी तो प्रीमियम ला के कंपनसेट कर रहा है, मगर सी जो है अपने कैपिटल अकाउंट में से इतना पैसा देगा बी को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब आइए एंट्रीज देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ एंट्रीज जो मैंने आप लोगों को बताई बच्चों वो है थी WLBW, राइट ऑफ, लाना, बांटना, विड्रॉ करना। अब इस क्वेश्चन में कोई पुरानी गुडविल नहीं है, ना ही कोई प्रीमियम विड्रॉ कर रहा है, तो आपको ये दो एंट्री बनानी है, लाने की और बांटने की। क्या लेकर आया डी, कैपिटल तो लाया नहीं लेकिन प्रीमियम तो लाया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट not 45,000, it is 15,000। और ये प्रीमियम का पैसा केवल बी को मिलेगा, क्योंकि बी ने ही सेक्रीफाइस किया है, सी ने तो सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी जो है सेक्रीफाइस की जगह गेन कर रहा है, इसलिए सी भी डेबिट होगा बांटने की एंट्री में। ये तो लाने की एंट्री है, ये बांटने की एंट्री है। तो बांटने की एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, सी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ आएगा 15,000, यहाँ आएगा 3750 और यहाँ आएगा 18750। क्लियर बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात ये थी बच्चों कि हमें नया रेशियो निकालना पड़ेगा। आप वो अलग बात है कि सबका नया रेशियो 1:1:1 ही निकल कर आया, लेकिन आपको टोटल शेयर 1 मान के डी का शेयर हटाना है, जैसे मैंने करके दिखाया बिल्कुल वैसे ही बी और सी का नया शेयर निकालना है। उससे फिर डी का शेयर नया पता ही था हमें, तो नया रेशियो आ गया उससे BCD का 1:1:1, और फिर सेक्रीफाइस निकाला तो पता चला बी तो गेन कर रहा, सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन नहीं कर रहा, मगर सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। अब क्योंकि सी गेन कर रहा है तो ये जो प्रीमियम का पैसा है वो केवल बी को मिलेगा। ठीक है बच्चों, और सी से भी कुछ पैसा लिया जाएगा, वो होगा फर्म की गुडविल का उसके गेन के बराबर पैसा। उसका गेन था 1/12, इसका मतलब होता है वो 1/12 शेयर एक्स्ट्रा ले रहा है बी से, तो 45,000 का 1/12 3750 होता है। ये पैसा सी से लिया गया। 45,000 कैसे आया, हमें डी की गुडविल पता थी 15,000 इंटू उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे फर्म की गुडविल आ गई 45,000। क्लियर बच्चों, इस तरह से निकाला गया है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसमें इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और आपके जब भी इंटरनल एग्जाम्स होंगे हाफ ईयरली या प्री बोर्ड, तो उसमें भी इसके आने के चांसेस हमेशा रहेंगे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। थैंक यू बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात कर लें। ये क्वेश्चन बिल्कुल 22 क्वेश्चन जैसा ही है, बल्कि उससे थोड़ा आसान ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, वैसे इनके नाम अनु और भगवान है, 3:1 दे रखे हैं। राजा एक नया पार्टनर है, वो 1 लाख कैपिटल लेकर आया और नेसेसरी अमाउंट गुडविल की कैश में लेकर आएगा, और पूरे फर्म की गुडविल 2.5 लाख रुपए दे रखी है, 2,50,000। साथ के साथ यहाँ पर पुरानी गुडविल भी अपीयर कर रही है, ₹4,40,000। ठीक है बच्चों, आपसे एंट्रीज मांगी गई हैं, मगर क्योंकि यहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें ए और बी का, यानी अनु और भगवान का। उसके बाद ही आप एंट्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रीमियम नया पार्टनर लेकर आता है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, नॉट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, तो अनु और भगवान का ओल्ड रेशियो है 3:1 और नया रेशियो अनु भगवान और राजा का है 2:1। तो अनु और भगवान का पहले हम सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अनु का ओल्ड शेयर 3/4, भगवान का ओल्ड शेयर 1/4,
इसका नया शेयर 2/5, इसका नया शेयर भी 2/5। 15 माइनस 8 7/20, 5 माइनस 8 -3/20। इसका मतलब यहां पर भगवान गेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि भगवान गेन कर रहा है तो गुडविल उसको दी नहीं जाएगी, उससे उल्टा ले ली जाएगी। कितना लेंगे वो इस बार हम आसानी से ही बता सकते हैं, क्योंकि हमने फर्म की गुडविल दे रखी है। कितनी है? 2,50,000 इंटू हिज गेन। जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो उससे कितना पैसा लिया जाना है? हिज गेन इंटू फर्म की गुडविल, जो कि है इस क्वेश्चन में 2,50,000 इंटू 3/20 करिए तो ये निकल कर आएगा 37,500। ठीक है बच्चों, और जो राजा है उसका हिस्सा है 1/5, वो भी कितनी गुडविल लेकर आएगा? 50,000। ठीक है बच्चों, और ये पूरा प्रीमियम अनु को मिलेगा 50,000। उसके अलावा भगवान भी उसको पैसा देगा 37,500, क्योंकि भगवान भी गेन कर रहा है। यानी अनु केवल राजा के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रही है, बल्कि भगवान के लिए भी उसने सेक्रीफाइस किया है। तभी देखिए अनु का सेक्रीफाइस कुछ ज्यादा ही आ रहा है। राजा का शेयर 1/5 है, जिसे हम चाहें तो क्या ले सकते हैं 5/20 या 4/20, और ये है 3/20। तो देखिए ओवरऑल सेक्रीफाइस 7/20 है और ओवरऑल गेन भी 7/20 है। तो जितना प्रीमियम आया है वो तो अनु को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस भगवान से भी पैसा लिया जाएगा 37,500, और वो अनु को दिया जाएगा, बिकॉज अनु राजा के साथ साथ भगवान के लिए भी सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए एंट्रीज कैसे बनेंगी इस क्वेश्चन की। एंट्रीज पास करने का बच्चों सीक्वेंस होता है WLBW। राइट ऑफ लाना, बांटना, विड्रॉ करना। इस क्वेश्चन में राइट ऑफ करने वाली एंट्री करेंगे क्योंकि पुरानी गुडविल दे रखी है 4,40,000। नया पार्टनर कैपिटल प्रीमियम दोनों लेकर आया है, उसकी एंट्री की जाएगी। प्रीमियम बांटने वाली एंट्री की जाएगी। विड्रॉ करने को इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया, तो WLBW का WLB फॉलो होगा, W नहीं होगा। राइट ऑफ करना, लाना और बांटना, इस सीक्वेंस को हमेशा लिख लिया करिएगा बच्चों। जब भी आप एंट्रीज बनाएं, आपकी एंट्रीज जो है हर बार सही बनेंगी और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दो बच्चों। अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा लिखिएगा एंड नरेशन भी लिखिएगा। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, या गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। 3,30,000, 1,10,000, 4,40,000। ये इस तरह से सबसे पहले पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री बन गई। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री। अब बनाएंगे एंट्री हम नए पार्टनर के द्वारा कैपिटल लाने की एंट्री, और प्रीमियम भी लेकर आया है इस बार, तो वो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राजास कैपिटल। मैं आर्स कैपिटल लिख रहा हूं लेकिन आप पूरा लिखिएगा, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, आप पूरा नाम लिखेंगे। यहां आएगा 1 लाख, यहां आएगा 50,000 और यहां आएगा 1,50,000। ठीक है बच्चों, ये एंट्री हो गई प्रीमियम लाने की बाय द न्यू पार्टनर। कैपिटल भी लेकर आया, नॉट ओनली प्रीमियम। अब करेंगे बांटने वाली एंट्री, जो काफी अच्छी एंट्री है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जब प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, साथ के साथ 20 कैपिटल अकाउंट यानी भगवान कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि वो गेन कर रहा है ना कि सेक्रीफाइस। और अगर कोई गेन करता है तो उसको भी कंपनसेट करना पड़ता है टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कितना करना होता है? हिज गेन इनटू फर्म की गुडविल। हिज गेन इज 3/20, फर्म की गुडविल है 2,50,000 जो दे रखी है। ये आया था 37,500, प्रीमियम था 50,000, और टू अनूज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अनु का सेक्रीफाइस नए पार्टनर के शेयर से भी ज्यादा है, इसका मतलब वो भगवान के लिए भी सेक्रीफाइस कर रही है, तो पैसा भगवान से भी लेगी। उसके जो है जितना गेन भगवान कर रहा है उतना भगवान देगा। जितना प्रीमियम जो है नया पार्टनर लेकर आया है जिसका नाम राजा है, तो उतना प्रीमियम वो लेकर आया, इसलिए वो खुद डेबिट नहीं हुआ। अगर नहीं लाता तो वो भी डेबिट हो जाता 50,000 से।
तो अल्टीमेटली गेन करने वाले कंपनसेट करते हैं सैक्रिफाइस करने वाले को। ये होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने वाले, ये होते हैं प्रॉपर्टी बेचने वाले। नया पार्टनर प्रॉपर्टी खरीद रहा है यानी शेयर खरीद रहा है प्रॉफिट का, तो पुराना पार्टनर भी कुछ एक्स्ट्रा शेयर खरीद रहा है, जितना उस पर था वो तो है ही है, कुछ एक्स्ट्रा भी खरीद रहा है। कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है? 3/20। दैट्स वाई तो फर्म की गुडविल का 3/20 पार्ट ये भी दे कंपनसेट करेगा अनु को। और ये जो बेच रही है वो इसको भी बेच रही है, राजा को भी और भगवान को भी बेच रही है, इसलिए से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। सिर्फ प्रीमियम जितना पैसा नहीं मिला, एक्स्ट्रा पैसा ही मिला, क्योंकि इसका सेक्रीफाइस जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है। नए पार्टनर के शेयर से भी ज़्यादा सेक्रीफाइस है इसका, तो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस है वही भगवान का गेन था, इसलिए भगवान ने इसे कंपनसेट किया। क्लियर बच्चों? तो ये क्लियर बच्चों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इस बात को हमेशा रखिएगा, जब भी कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस की जगह गेन करता है तो उसको भी डेबिट किया जाता है इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, किस अमाउंट से? जितना वो गेन कर रहा है इनटू फर्म की गुडविल। ठीक है, तो इस लॉजिक पे ध्यान रख लीजिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का अमाउंट तो ऑटोमेटिकली आ जाया करेगा अपने आप ही। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही।